शौकत अपने दोस्त नासिर के घर गया तो इसके छोटे भाई ने बताया कि वो घर पर नहीं है। शौकत और नासिर एक ही मोहल्ले में रहते थे और एक ही कॉलेज में ज़ेर तालीम थे। इन दोनों का एक और दोस्त तनवीर भी था जो दूसरे मोहल्ले में रहता था। शौकत तनवीर से नाराज़ था और नासिर ने दोनों की सुलह कराने की कोशिश की लेकिन कामयाब नहीं हो सका। वापस जाते हुए शौकत अभी दूसरी गली में मुड़ा ही था कि इसे सामने से नासिर आता हुआ दिखाई दिया। नासिर ने भी इसे देख लिया था और सलाम दुआ और हाल अहवाल के बाद शौकत ने नासिर से पूछा, मैं तुम्हारे पास आया था मगर तुम घर पर नहीं थे, कहाँ चले गए थे? तनवीर के पास गया था, नासिर ने बताया। तो शौकत का मुंह बन गया लेकिन नासिर ने अपनी बात जारी रखी। वो आजकल बहुत परेशान है। क्यों, क्या हुआ? शौकत ने पूछा। इसके वालिद बीमार हैं और डॉक्टर ने ऑपरेशन का कहा है। मगर, इतना कहकर नासिर खामोश हो गया। मगर क्या? इनके पास रकम नहीं है? ये कहकर इसने अपनी बात मुकम्मल की। कितना खर्च है? शौकत ने पूछा। नासिर ने इसे खर्च बताया तो शौकत ने कहा, ओह अच्छा, अल्लाह बेहतर करेगा इंशाअल्लाह। तुम दुआ भी करना कि अल्लाह इनके हालात बेहतर करे। नासिर ने कहा, अच्छा मैं चलता हूँ। शौकत अपने घर की तरफ मुड़ गया और तनवीर के हालात सुनकर शौकत परेशान हो गया। अब इसने इरादा कर लिया था कि ना सिर्फ वो तनवीर से सुलह करेगा बल्कि इसकी परेशानी कम करने में इसकी मदद भी करेगा। शौकत का ताल्लुक एक खाते पीते घराने से था। इसके वालिद की शुगर मिल थी और घर में दौलत की फरावानी थी। इसके वालिद भी रहम दिल और नेक इंसान थे। घर पहुंचते ही वो सीधा अपने वालिद के पास पहुंचकर इनके करीब जाकर बैठ गया। क्या बात है बेटा, परेशान नज़र आ रहे हो? खैरियत तो है? शौकत ने सारी बात इनको बताने के बाद अपना मकसद भी बयान किया। ये सब सुनकर इसके वालिद मुतमईन नज़र आने लगे। ये तो तुम बहुत अच्छा काम करने जा रहे हो बेटा, तुम यही रुको, मैं आता हूँ। वो अपने कमरे की तरफ गए और थोड़ी देर बाद आए तो इनके पास हाथ में एक लिफाफा था। उन्होंने लिफाफा शौकत को थमाया और कहा, बेटा ये लो, अल्लाह तुम्हारी नेकी कबूल फरमाए। शौकत ने लिफाफा लिया और अपने वालिद का शुक्रिया अदा करने के बाद नासिर के घर चला गया और इससे तनवीर के घर चलने को कहा। नासिर के चेहरे पर हैरत थी। क्या तुम सुलह करना चाहते हो? हाँ, सुलह भी और नेकी भी। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। नासिर चूंका तो शौकत ने इसे बताया, मैं इससे नाराज़ ज़रूर था लेकिन मुझसे इसकी परेशानी नहीं देखी गई। मैं इसकी मदद करना चाहता हूँ। मैं अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ कि इसने मुझे नेकी की तौफीक दी। आओ चलें। वो तनवीर के घर की तरफ चल दिए। तनवीर गरीब ज़रूर था लेकिन वज़ादार था। वो दोनों से पुरतपाक अंदाज से मिला और अपनी हैसियत के मुताबिक इनकी खातिर तवाज़ा की। शौकत ने महसूस किया कि तनवीर के चेहरे पर परेशानी वाज़ेह थी लेकिन वो इसे छुपा रहा था। तनवीर, मैं अपनी नाराज़गी ख़त्म करके तुमसे सुलह करने आया हूँ। तनवीर के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। तनवीर गो के मुतवस्सत घराने से ताल्लुक़ रखता था लेकिन फ़राख दिल था। इसने फ़ौरन ही शौकत से सुलह कर ली। थोड़ी देर के बाद शौकत ने अपनी जेब से लिफाफा निकाला और तनवीर की तरफ बढ़ा दिया। ये क्या है? तनवीर ने हैरत से पूछा। तुम्हारे अब्बू के इलाज के लिए कुछ रकम है, शौकत ने बताया। मगर ये मैं कैसे? वो हिचकिचाया। इसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। रख लो तनवीर, नासिर ने कहा। अल्लाह ने शौकत को नेकी की तौफीक दी है तो भूल कर लो और इसकी नेकी ज़ाया मत करो। तनवीर एक बार फिर हिचकिचाया लेकिन इसने नम आँखों से लिफाफा ले लिया। शौकत, मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ कि इसने मुझे तुम जैसे दोस्तों से नवाजा है। ये कहते हुए आंसू तनवीर के रुखसार से लड़क कर इसके लिबास में जज्ब हो गए। मैं भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि इसने मुझे नेकी की तौफीक अता फरमाई है। शौकत ने संजीदगी से कहा, ये मेरी खुशबख्ती है। अब इस दुनिया में बहुत कम खुश नसीब होते हैं जिन्हें अल्लाह ताला नेकी के लिए मुंतखब फरमाते हैं। तुम ठीक कह रहे हो, नासिर ने कहा। और फिर वो दोनों तनवीर से मिलकर अपने घरों की तरफ रवाना हो गए। शौकत ये नेकी करके बहुत सुकून महसूस कर रहा था और दिल ही दिल में अल्लाह ताला की दी गई तौफीक का शुक्र भी अदा कर रहा था।